जय हिंद दोस्त। आज हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को पढ़ते हैं कि कहां कहां प्रतिबिंब बनेगा। पिछला वीडियो में आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का डिफरेंट देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में कहां कहां प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले पढ़िए अवतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल जो दर्पण है उसमें हम लोग प्रतिबिंब देखते हैं कि कहां कहां बनेगा। तो पहले तो आप अवतल दर्पण का फिगर छाप लीजिए। ये है, मान लीजिए कि अवतल दर्पण है। ये क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। बीच में क्या होगा? सेंटर। बीच में क्या होगा? सेंटर होगा। इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये क्या है? आपका सेंटर है। देखेंगे ये क्या है? आपका पोल। क्या है? आपका पोल। पोल और सेंटर के बीच में क्या होगी? फोकस। क्या होगी? फोकस। तो जो प्रतिबिंब है इसमें देखेंगे, हम लोग पहले वस्तु को रखिए कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो मान लीजिए कि अनंत है। पहले कहां लेते हैं? कि अनंत पर। अगर आप लेंगे कि वस्तु अगर अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? तो प्रतिबिंब याद रखिएगा कि फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। कि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक चीजें हमेशा क्या होती है? उल्टा। वास्तविक चीजें क्या होती है? उल्टा। छोटा नहीं, अत्यधिक छोटा बनेगा। छोटा नहीं, कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बनेगा। अगर आप वस्तु को C से दूर रखते हैं, अगर वस्तु को मान लीजिए कि हम C से दूर रखते हैं, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा? तब प्रतिबिंब आपका F और C के बीच बनेगा। F और C के बीच बनेगा। F और C के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो ये भी वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? तो ये भी वास्तविक बनेगा। क्या उल्टा होगा? हाँ, ये भी आपका कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। लेकिन ये छोटा था। ये कैसा था? छोटा था। ये कैसा है? छोटा। लेकिन इससे ही बड़ा बनेगा। इससे क्या बनेगा? बड़ा। ये भी छोटा रहेगा, वस्तु की तुलना में छोटा। वस्तु की तुलना में छोटा। कब? जब आप वस्तु को C से दूर रखेंगे तब। अगर मान लीजिए कि वस्तु को आप C पर रखें, तीसरा कंडीशन कहां रखते हैं? C पर, तब कहां प्रतिबिंब बनेगा? तब पर जो प्रतिबिंब है वो C पर बनेगा। कैसा? कहां बनेगा? C पर बनेगा। इससे बड़ा बनेगा। इससे क्या बनेगा? बड़ा, मतलब वस्तु के बराबर बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस कंडीशन में अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वस्तु के बराबर बनेगा। तो कब बनेगा? जब वस्तु सेंटर पे हो। जब वस्तु सेंटर पर होता है तो प्रतिबिंब सेंटर पे ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनेगा? वस्तु से बराबर बनेगा। एक बात और इसमें समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे हम लोग दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इसमें दर्पित की ओर बढ़िएगा, प्रतिबिंब धीरे 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 इधर की ओर खसकते जाएगा। आ रहा समझ में? जैसे जैसे आप दर्पण की ओर जाएंगे धीरे धीरे खिसकते जाएगा। कहां? इधर की ओर भागते जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर अगला कंडीशन कि अगर आप वस्तु को C और F के बीच रख दे तब क्या होगा जी? C और F के बीच रखने पर क्या होगा? तो C और F के बीच रखने के बाद प्रतिबिंब जो है वो C से दूर बनेगा। C से कहां बनेगा? दूर। अब देखेंगे क्या वास्तविक बनेगा? बिल्कुल वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा? ये भी उल्टा बनेगा। क्या वस्तु के बराबर बनेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। वस्तु से अब क्या बनेगा? बड़ा। तो किस कंडीशन में वस्तु से बड़ा बन रहा है? जब आप C और F के बीच रखेंगे प्रतिबिंब को, तो जो C और F के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? C से दूर बनेगा और यह कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा बनेगा। चलिए ठीक है। अगर आप वस्तु को F पर रख दे तो वस्तु को F पर रख देंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पे। वास्तविक, तो बिल्कुल वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या? वस्तु से बड़ा बनेगा या अत्यधिक बड़ा?
अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? अत्यधिक बड़ा। कब? जब वस्तु कहाँ रहे? फोकस पे रहे। चलिए अब मान लीजिए कि एफ है और पी के बीच रख दे, फोकस और ध्रुव के बीच रख दे, यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु को रख दे, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब जो प्रतिबिंब है ना वो दर्पण से पीछे बन जाएगा। कहाँ बनेगा? दर्पण से पीछे। और जब दर्पण से पीछे बनेगा तो ये हो जाएगा आपका एक तो काल्पनिक है। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक चीजें क्या होती है? सीधा ना, सीधा। तो एक बात और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है कब दर्पण के पीछे बनेगा? कब? जब आप वस्तु को F और P के बीच रखेंगे, तब वस्तु को F और P के बीच रख देंगे तो जो है आपका जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाएगा और काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक चीजें क्या होती है? सीधा होती है। क्या वस्तु से बड़ा बनेगा? हाँ, वस्तु से भी क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। कब? जब आप वस्तु को F और P के बीच रखेंगे तो ये किस दर्पण के बाद था? अवतल दर्पण का। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। अब हम लोग उत्तल दर्पण का देखते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है। ये आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बनाएगा प्रतिबिंब। देखिए इसका आपका यहाँ हो गया सेंटर हो गया, ये क्या हो गया आपका? मुख्य अक्ष। ये सेंटर हो गया, ये आपका फोकस हो गया ना, ये आपका क्या हो गया? पोल। तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? दाहिनी ओर, बाएं ओर रखेंगे। वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? बाएं ओर। तो मान लीजिए इधर कहीं पे वस्तु पे रखे, 1 2 3 4 5, कहाँ कहीं पे भी वस्तु को रखे तो जो प्रतिबिंब है ना वो दर्पण के इधर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे ना। जैसे सपोज दैट हम आपको एक प्रतिबिंब बना के इसमें दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यह प्रकाश के किरण आया, टकरा करके ऊपर चला जाएगा। यहां प्रकाश का किरण गया भी टकरा करके दूर चला जाएगा। ठीक, तो यह दोनों जो किरण आपस में कहीं तो मिलेगी नहीं, और जब मिलता है दो किरणें तभी प्रतिबिंब बनता है। तो नहीं मिलता है तो हम लोग इसको ना झूठों के मिला देते हैं। इसको मान लीजिए कि इधर आगे की ओर ले जाते हैं और इसको भी ले जाते हैं। तो कहाँ काट रहा है? फोकस पे। कहाँ काट रहा है? फोकस पे। तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा? फोकस पर ना। कैसा बनेगा? तो ये काल्पनिक बनेगा हमेशा। काल्पनिक, काल्पनिक चीजें कैसी होती है? तो ये आपको सीधा होती है। कैसा होता है? सीधा होता है ना। तो देखेंगे हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग इसीलिए करते हैं साइड मिरर के रूप में, क्योंकि जो प्रतिबिंब है